कई अनछुए पहलुओं पर इतने कम समय में प्रकाश डाला और सचमुच वचनबद्धता की भी बात आपने कही। और सचमुच हम जब रामचरितमानस को देखते हैं तो उसमें ज्ञान एवं चरित्र और विचार एवं कर्म, इसमें समन्वय सब जगह आपको देखने को मिलेगा। और एक है भी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन की रक्षा के लिए कितनी प्रतिबद्धता है वहाँ वो देखने को मिलता है। और सचमुच जो अपने विश्वामित्र का भी जिक्र किया तो वो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो कॉन्सेप्ट अभी आया है तो सबका प्रयास है। एक साधारण भील बानर से लेकर के राम तक सभी लोगों के प्रयास से वो युद्ध जीता जाता है और निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। समय कम है लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि कुछ बातें जो छूट गई हैं, हम 5-7 मिनट में हमारे मुख्य वक्ता महोदय फिर से एक बार उसे कुछ बातें जो कहना चाहते हैं, अगर उनके मन में कुछ बातें आई हों तो वो अगर 5-7 मिनट में हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब काम तो बहुत सारा है, वो होगा 10 मिनट बाद ही होगा तो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम सर की बातों से वंचित रह जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि सर आप 5-7 मिनट में हम लोगों का एक बार फिर से मार्गदर्शन करें। नहीं, देखिए अभी आप ही का एक मतलब एक विचार था। वो विचार ये था कि लक्ष्मण जी भगवान बैठे हुए हैं। उस समय का प्रसंग देखिए, चित्रकूट अगर आप कभी जाएं तो चित्रकूट में देखिए कि वहाँ चेतना की जो उत्कृष्ट अवस्था है वो देखने को मिलती है। प्रेम का जो उत्कर्ष है, प्रेम की जो अति व्याप्त विश्वव्यापी चेतना है वो वहाँ देखने को मिलती है। वो बनाई नहीं गई है, नेचुरल मिलती है। अभी आपने वो प्रसंग जिक्र किया, उसी पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जीव मनुष्य क्या है। मनुष्य सामने जो देखता है उसी पे वह परिकल्पना करता है, उसी पे वो अनुमान लगा लेता है और वह जैसा रहता है, जैसा सोचता है, जैसा देखता है, जैसी उसकी बौद्धिक समझ प्रतिभा होती है, जैसी उसकी बौद्धिक दृष्टि होती है, उसी की परिकल्पना करके वो सच मान लेता है। यही चीज़ है। जैसे देखिए भरत जी का प्रसंग तो बहुत ही रोचक प्रसंग है। भरत जी को जब राज सत्ता दी जा रही थी तो उस समय हम जूता निकाल दें क्योंकि मानस पे चर्चा कर रहे हैं, ये भी मर्यादा का उल्लंघन है। जिस समय उन्हें राज सत्ता दी जा रही थी उस समय गुरु की आज्ञा तो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उस समय अवध का कोई राजा नहीं था। ये राजा की परंपरा है। जब किसी भी राज्य में उसका राजा नहीं रहता है तो जो श्रेष्ठ सदगुरु हैं उसी को राजपद के सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारी पहले की राज परंपरा थी। गुरु जी राजा थे क्योंकि उसका उदाहरण भी दिया गया है। जैसे ही वो आए और आकर के उन्होंने देखा कि दशरथ जी का महाप्रयाण हो चुका है तो उन्होंने जो दूत भेजा उनसे यही कहा कि तुम तुरंत भरत के पास धावहु बेग, भरत सन जाई और नृप सुधि कतहु कहूँ जन आई। मैंने किसी से भी ये राजा की मृत्यु का समाचार मत देना। क्यों? क्योंकि विरोधी लोग सक्रिय हो जाएंगे कि राजसत्ता इस समय। भरत के पास जाइए और भरत जी से कहिए कि गुरु बुलाए पठयो दो भाई। आप दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलाया। बस वहाँ का जो प्रसंग है प्रतिमा नाटकम में तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। प्रतिमा नाटकम में उन्होंने कहा, जब दूत पहुँचे हैं, ये सब बात जिक्र करते हैं, दूत जब पहुँचे हैं तो दूत ये कहते हैं कि राजन आपको शीघ्र बुलाया गया है। तो उन्होंने कहा क्यों बुलाया गया है? तो उन्होंने कहा आपके पिताजी हृदय परिताप से दुखित हैं और इतने दुखित हैं। तो उन्होंने कहा वैद्यों ने क्या कहा, क्या उनका इलाज नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, वैद्यों ने ये कहा
कि अब ये दैव जाने, ईश्वर जाने। देखिए दूत भी कितने चतुर हैं, सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, कहें ईश्वर जाने। भरत जी आए, पूरा क्रियाकर्म किया। क्रियाकर्म के बाद सभासदों की संगोष्ठी हुई, सभासद बैठे, उच्च विचार हुआ। वहाँ 16 प्रकार के शोचनीय लोगों की सूची बताई गई। उसमें भी देखिए राष्ट्रीय चेतना है कि जो अपने कर्तव्य पथ से विमुख रहता है वह समाज में निंदा का पात्र है, वह समाज में सोच का विषय है। और गुरु वशिष्ठ ने वहाँ कहा सुनिए, सोचिए विप्र जो वेद विहीन, जिसे ज्ञान नहीं है। हम लोग विप्र का कार्य कर रहे हैं, अगर हमें अपने विषय का ज्ञान नहीं है तो हम सोचनीय हैं। तज निज धर्म विषय ले लेना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जे ही न प्रजा प्रिय प्राण समाजना। ये राष्ट्रीय चेतना है। प्रजा को प्राण के समान मानना चाहिए। हमारे जो हमारे अधीनस्थ हैं, जिनके जो हमारे पाल्य हैं, जो हमारे आश्रित हैं, उनका महत्व हमें अधिक देना चाहिए। सोचिए गृही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत, बिरत विवेक विराग। है वह गृहस्थ व्यक्ति सोचने योग्य है जो अपने कर्म पथ का त्याग कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात कही गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कहा गया कि मनुष्य की ऐसी संरचना है कि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत। एक भी क्षण मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। अगर एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता है तो कर्म कौन सा करे? जो कर्मपथ है, अपने कर्मपथ पर जो उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य पूरा का पूरा श्रीमद् भगवद गीता का शास्त्र केवल किंग कर्तव्य विमूढ़ चेतना से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य पथ पर लाने का उपदेश है, शास्त्र है, सदग्रंथ है। वही बात कहा, सोचिए गृही जो मोह बस। आज इसी का साम्राज्य है। हम मोह के कारण अपने कर्मपथ का त्याग कर रहे हैं। पहले की एक कहावत है, पहले लोग कहते थे कि भैया गलत काम मत करो नहीं तो बाल बच्चों पे पड़ेगा। आज सब कहते हैं कि अरे भैया थोड़ा कमा धमा लो ताकि बाल बच्चों का काम चल जाए। ये लौकिक आज का समय आ गया है। तो कर्मपथ की चेतना है मानस की। और जब भरत जी के लिए कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी कि वेद विदित सम्मत सबही का, पितु जेहि देय सो पावै टीका। राज परिवार की 3 परंपराएं होती हैं। हमारे कुल की उत्तराधिकार की 3 परंपरा है। राजा जिस अपने पुत्र को श्रेष्ठ समझता है उसको उत्तराधिकार समर्पित करता है। वेद विदित, ये वैदिक व्यवस्था है, ये वैदिक चेतना है हमारी। वेद विदित और सम्मत सबही का, सब लोग इसे मानते भी हैं। पितु जेहि देय सो पावै टीका। और राजपद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। आपको जो है अपने पिता की वाणी को सत्य करना चाहिए, आप राजा बनिए। और भरद्वाज जी ने भी यही कहा, जब प्रयागराज में आए हैं तो भरद्वाज जी ने भी यही कहा कि अगर आप राजा बन भी जाते तो कुछ गलत न करते, क्योंकि राजसत्ता संभालनी थी। लेकिन अब अति कीन्ह्यो भरत भल, आप तो आपने बहुत अच्छा किया कि जो आपने जो पारिवारिक मर्यादा, नैतिक मर्यादा की रक्षा की। और वहाँ प्रयागराज में गंगा की लहरों से, तीर्थराज प्रयाग से भरत जी क्या कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। कहा यही वरदान चाहिए हमें। धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो। जो अभी आपने मनोविज्ञान की जिक्र किया कि अगर हम स्वार्थपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं तो यह परोपकार नहीं हुआ। तो भरत जी सबसे परे हैं
क्या चेतना है राम की कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा कालबस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोज। जो विभीषण ने कहा कि राम जी हैं कौन, सत्य संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, और जो अवध की राजसत्ता थी वह सत्य पे ही थी। जो अभी चर्चा हुई कि प्राण जाय पर वचन न जाई, ये क्या है, ये निचोड़ है। कहाँ का निचोड़ है, श्रेष्ठता का। रघुकुल रीति सदा चली आई, ये सदैव से चली आई है कि प्राण जाय पर वचन न जाई। और आगे मानस में क्या कहा गया, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। जितने भी सुकृत हैं, सत्कर्म हैं, उनका मूल आधार क्या है, सत्य है। अब वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद में यह बात कही गई, पुराणों में यह बात कही गई। मनु जो कि प्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने कि मानव की आचार संहिता की संरचना की है, मनु स्मृति अगर कोई पढ़े तो मनु स्मृति में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतनी अच्छी बातें हैं मानव जीवन के लिए आचार संहिता की कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा, ये कहा, सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के धर्म कोई दूसरा है ही नहीं है, सबसे बड़ा सत्य धर्म है। यहाँ मानस में जो धर्म की व्याख्या की गई वो पूजा पाठ की व्याख्या नहीं की गई, बल्कि हमारी आचार संहिता की व्याख्या की गई, हमारे सद्गुणों की व्याख्या की गई, हमारे श्रेष्ठ संस्कारों की व्याख्या की गई और हमारे सत्कर्म की व्याख्या की गई। सत्कर्ममय जीवन, आदर्शमय जीवन, नैतिक जीवन, मूल्यमय जीवन, यह जीवन जीना ही धर्म है। और यही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ ये शोचनीय नहीं है, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। ऐसे चक्रवर्ती जी थे, कैसे चक्रवर्ती जी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, जिनकी मति में जो है हमेशा धनुष बाण लिए हुए राम रहते थे, मतलब सत्य रहता था, संकल्प रहता था, दृढ़ता रहती थी। उस दृढ़ता का अभाव आज हो रहा है, सत्य संकल्प का अभाव हो रहा है। छोटे छोटे स्वार्थों में हम लोग अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। बहुत अच्छी बात मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर। ये समस्याएं सभी आज इसी का प्रश्न है, मूल्य संकट है कि हम कौन हैं, क्या हैं, किस कारण हमें कर्तव्य पथ मिला हुआ है, उसका हम कितना अनुपालन कर रहे हैं, उस पे हम कितना खरे उतर रहे हैं। इसकी बातें अगर रामचरितमानस में देखी जाएं तो भरी पड़ी हैं। यही हमारी राष्ट्रीय चेतना है, यही हमारी विरासत है, यही हमारी सांस्कृतिक चेतना है। इसीलिए देवता लोग भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इतने सारगर्भित एवं विचारोत्तेजक अपने व्याख्यान से हम लोगों को लाभान्वित किया। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम हम लोगों को कुछ न कुछ जरूर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसारित करेगा और इससे हमारी नैतिक चेतना का भी और राष्ट्रीय चेतना का भी विकास होगा और यही हमारे कार्यक्रम की एक सच्ची सार्थकता भी होगी।